नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। काफ़ी किसान भाई कमेंट्स कर रहे हैं कि मक्का की वैरायटी के बारे में बहुत सारी वीडियो आ चुकी हैं, बहुत सारी वीडियो हमने देखी हैं, परंतु हम इस समय कंफ्यूज हैं कि जो फरवरी का महीना चल रहा है, इस समय हम कौन सी मक्का की वैरायटी की बुवाई करें जो हमें एक बम्पर पैदावार देकर जाए और समय से फसल पक जाए, ज़्यादा समय फसल ना ले और पैदावार भी अच्छी दे किसान भाइयों, ताकि हम अगली फसल समय से लगा सकें। तो किसान भाइयों, आपको मैंने पिछली 2-4 वीडियो में बताया है कि आपको जो अच्छी वैरायटियाँ हैं, वो आपको कौन-कौन सी लगानी है। परंतु मैं एक बार फिर दोबारा आपको बता रहा हूँ कि जो आपकी फरवरी और मार्च के महीने में वैरायटी लगाई जाती हैं, मैं उन्हें दोबारा एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आपको दोबारा फिर वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ कि आपको कौन-कौन सी वैरायटी का चुनाव करना है, जिससे आपको उनकी बम्पर पैदावार मिल सके और समय से आप अपने खेत की बुवाई कर सकें। अर्थात सही वैरायटी का सिलेक्शन आप समय से कर सकें। तो किसान भैया, आपकी पूरी सहायता की जाएगी इस वीडियो के माध्यम से, तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। किसान भाइयों, कोई भी फसल हो या कोई भी वैरायटी हो, यदि हम उस वैरायटी की समय से बुवाई कर देते हैं, तो हमें उसकी जो पैदावार मिलती है वो अच्छी मिल जाती है। और उसकी जब बुवाई का समय चल रहा होता है, तो उसका जर्मिनेशन भी अच्छा होता है, पौधे भी मोटे तंदुरुस्त होते हैं और बीमारी भी कम से कम आती हैं। यदि हम उसी वैरायटी को थोड़ा लेट बो दें या थोड़े अगैती में बो दें, तो वो वैरायटी इतनी अच्छी पैदावार भी नहीं देती और फसल भी सुरक्षित नहीं रहती किसान भाइयों। उसमें कुछ ना कुछ बीमारी लगी रहती है, हम बहुत ज़्यादा लागत देते हैं, परंतु फसल अच्छे से चलकर नहीं देती। तो जिन किसान भाइयों ने ये सवाल पूछे हैं, मैं बहुत खुशी इस बात से कि आपने दोबारा इन वीडियो को दोहराने के लिए कहा है, या आप दोबारा जानना चाहते हैं कि हम इस समय कौन सी वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। इन वैरायटी की पूरी जानकारी दूंगा कि आप फरवरी और मार्च के महीने में कौन सी वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। किसान भाई, आपके क्षेत्र में हो सकता है वैरायटी दूसरी कोई और लगाई जाती हो, तो आप उसका चुनाव भी कर सकते हैं, परंतु कुछ क्षेत्रों में आप वैरायटी अलग अलग लगाई जाती हैं और पैदावार जो होती है किसान भाई, वो सभी क्षेत्रों में अलग अलग होती है। क्योंकि किसी क्षेत्र में जो ज़मीन का एरिया होता है वो बड़ा होता है, किसी क्षेत्र में छोटा होता है, तो ये ज़मीन का थोड़ा सा अंतर हो जाता है, जो पैदावार कम बढ़ती हो जाती है। कुछ क्षेत्रों में मौसम के ऊपर भी डिपेंड होता है कि फसल की पैदावार कैसी रहेगी। यदि गर्मी ज़्यादा हो जाती है बुवाई के बाद में, तो फसल की पैदावार घट जाती है। यदि मौसम सही रहता है तो फसल की पैदावार एकदम बम्पर रहती है किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं कि हमें फरवरी और मार्च के महीने में कौन-कौन सी मक्का की वैरायटियों के चुनाव करना चाहिए, अर्थात कौन-कौन सी मक्का की बुवाई करनी चाहिए, जो अच्छी पैदावार देती हों। तो मैंने पिछली बार कई वीडियो में भी ज़िक्र किया है इन वैरायटियों का, और आपको मैं ये सारी वैरायटी एक जगह रखकर बता रहा हूँ कि आप कौन-कौन सी वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, जो बम्पर पैदावार देती हैं और जो सबसे अच्छी वैरायटियाँ। तो सर, आपको पहली वैरायटी की बात करूँ तो ये पायनियर कंपनी की है P1899। बहुत ही अच्छी और पॉपुलर वैरायटी है, बीज का जर्मिनेशन भी अच्छा होता है। इसकी यदि हम बीज दर की बात करें 1 एकड़ के लिए, तो आपको 6 से 8 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है बुवाई के लिए। किसान भाई, यदि हम भुट्टा तैयार होने की बात करें, तो इसका जो भुट्टा तैयार होता है हार्वेस्टिंग के लिए, वो लगभग 70 से 75 दिन में तैयार हो जाता है किसान भाइयों। यदि किसान भाई हम इसकी फसल तैयार होने की बात करें, तो यह लगभग 100 दिन में इसकी फसल पककर तैयार हो जाती है किसान भाइयों। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें, तो यह वैरायटी लगभग 45 से 55 क्विंटल पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। तो आप इस वैरायटी का चुनाव भी कर सकते हैं। यदि किसान हम दूसरी वैरायटी की बात करें, तो दूसरी वैरायटी है वो हाईटेक कंपनी की है 5106। यदि हम इसकी बुवाई के लिए बीज की बात करें, तो आपको 6 से 7 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है बुवाई के लिए। यदि हम इसकी भुट्टे की बात करें, तो यह लगभग 80 दिन में इसका भुट्टा तैयार होता है। यदि हम इसकी पकने की अवधि की बात करें, तो 110 दिन में यह पककर तैयार हो जाती है किसान भाइयों। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें, तो यह लगभग 50 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार हमें देकर जाती है किसान भाइयों। तीसरी वैरायटी की बात करें, तो तीसरी बायर क्रॉपसांस की डेकाल 9108। ये भी बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है और किसी भी क्षेत्र में हम इसका चुनाव कर सकते हैं या किसी भी क्षेत्र में हम इसे लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि हम इसके भुट्टे की बात करें, तो यह लगभग 70 दिन में इसका भुट्टा तैयार होता है। यदि हम इसकी फसल अवधि की बात करें या पकने की बात करें, तो लगभग 105 दिन में यह फसल पक्का तैयार हो जाती है। यदि हम बुवाई के लिए बीज दर की बात करें, तो 6 से 7 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है बुवाई के लिए। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें, तो यह 45 से 50 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देती है किसान भाइयों। किसान भाई, चौथी वैरायटी की हम बात कर लेते हैं, तो चौथी भी एक पॉपुलर कंपनी की वैरायटी है। ये टाटा कंपनी की वैरायटी किसान भाइयों MM7659। बहुत अच्छी कंपनी है और बहुत ही पॉपुलर वैरायटी किसान भाइयों। हम इस वैरायटी को रबी और खरीफ दोनों सीजन में लगा सकते हैं। यदि हम इसकी भुट्टे की अवधि की बात करें, तो इसका भुट्टा 80 दिन में तैयार होता है
हार्वेस्टिंग के लिए। यदि हम इसकी फसल पकने की बात करें तो लगभग 115 दिन में यह पककर तैयार होती है। यदि हम पैदावार की बात करें तो 40 से 55 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार हमें देकर जाती है किसान भाइयों। और हर प्रकार की मिट्टी में हम इसकी फसल को उगा सकते हैं किसान भाइयों। कम लागत और कम समय की वैरायटी है और अच्छी उपज देने वाली वैरायटी किसान। यदि आप फरवरी मार्च में बुवाई करना चाहते हैं तो आप इन वैरायटियों में से कोई सी वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं और अपनी फसल से बम्पर पैदावार ले सकते हैं किसान भाइयों। किसान भाइयों, आप मक्का की बुवाई करते समय बीज का उपचार जरूर कर लें। बीज उपचार के लिए मैंने वीडियो डाल दी है, आप वहाँ देख सकते हैं और अपनी फसल के लिए बीज का उपचार कर सकते हैं। किसान भाई, यदि आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप का नंबर चैनल पेज पर दे रखा है, आप वहाँ से ले सकते हैं और फसल के बारे में किसी भी प्रकार की आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाई मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।